नमक हरामी, लालच और अंधविश्वास, ये तीनों एक देश को गुलामी की ओर धकेल सकता है। एक समय की बात है, अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी राजा शासन कर रहे थे। उनकी सफलता देखकर ईरान का नवाब बार बार हमला करता, पर हर बार हार जाता। नवाब ने दरबार में सलाह ली। एक बुद्धिमान मंत्री बोला, साहब मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं इसे हरा कर दिखाऊंगा। एक दिन उसने एक गुप्तचर भेजा, जो हिंदू राजा के मंत्री के पास गया। दोनों जंगल में मिले और उसने मंत्री को एक प्रस्ताव दिया। गुप्तचर ने मंत्री से कहा, अगर आप राजा को हराने में हमारी सहायता करेंगे तो अगला राजा आप होंगे। हमारे नवाब आपका राज्य से कुछ भी लूटकर नहीं लेंगे, सिर्फ आपका राजा को मारेंगे। मंत्री बोला, मैं जिस दिन इशारा दूंगा उसी दिन आपको आकर यहां हमला करना है। मंत्री ने महल में अपने खास आदमियों को लालच देना शुरू किया। फिर मंत्री ने अपने खास आदमियों से कहा, मैं राजा बनने के बाद तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, तुम्हें सेनापति बनाऊंगा और किसी को अन्य जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंत्री ने नवाब के पास संदेश भेजा कि किस दिन आना है। नवाब भी उसी दिन आकर राजा के किले के सामने डेरा डाल दिया। और ठीक उसी रात मंत्री ने अपने एक खास आदमी को भेजा, देवी माता के मंदिर का ध्वज आधा झुका देने के लिए। और खास आदमी भी रात के अंधेरे में जाकर मंदिर का ध्वज आधा झुका दिया। जब सुबह हुई, राजा और उसकी पूरी सेना माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के सामने पहुंचे। जब उन लोग देखेंगे कि मंदिर का ध्वज आधा झुका है तो उनमें डर फैल जाएगा और आपस में कहेंगे, माता रानी क्रोधित हो गई हैं, आज हमारी हार निश्चित है। मंत्री के खास आदमियों ने भी किले का दरवाजा खोल दिया। नवाब और उनकी सेना भी आसानी से अंदर घुस गए और राजा को भी परास्त करके बंदी बना लिया। नवाब ने राजा से पूछा, तुम्हारे साथ मैं कैसा सलूक करूं? राजा बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन बाद मैं फिर से राजा बनूंगा। नवाब भी चौंक गए, क्योंकि राजा एक बंदी होने के बावजूद ऐसा बोल कैसे सकता है। नवाब पूछेंगे, कैसे संभव है? राजा बोला, हाँ, मेरा ज्योतिषी ने कहा है। नवाब पूछेंगे, ये ज्योतिषी क्या होता है? राजा बोले, हाँ, मेरा ज्योतिषी हमारे भविष्य की बात बता सकता है। सब कुछ समझ लेने के बाद नवाब ने आदेश दिया, ज्योतिषी को पकड़ कर लाओ। ज्योतिषी को लाने के बाद नवाब उससे पूछेंगे, तुम कितने दिन तक जिंदा रहोगे? ज्योतिषी बोले, मेरी कुंडली के हिसाब से मैं 105 साल तक जिंदा रहूंगा। फिर नवाब गुस्से में आ गया और राजा, ज्योतिषी और राजा के खास आदमियों को तुरंत मारने का आदेश दे दिया। फिर नवाब ने कहा, हम अपनी बात के पक्के हैं, इसलिए तुम्हें राजा बनाते हैं। मंत्री को राजा बनाया गया और उसने एक बात कही, जिस देश या राज्य के लोग लालची, अंधविश्वासी और नमक हरामी हो, उन्हें कोई भी आसानी से शासन कर सकता है और वे जल्दी ही गुलाम बन सकते हैं और उनका अधिकतर समय गुलामी में ही बीतेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।